तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं घूमने यहाँ अपने मेजा और बसहरा की धरती पे। यहाँ एक पहाड़ी जगह है, पहाड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, मेजा की पहाड़ी है। और मेजा की पहाड़ी में आज हम लोग आए हैं जंगल घूमने, एक ऐसे विशिष्ट स्थान पे जो 2005 के आसपास वो जगह निर्मित की गई है, वो मंदिर बनाया गया है। तो वहाँ पे आए हैं घूमने और वहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और आइए आपको लेके चलते हैं, ज़रा सा दिखाते हैं कि वो जो पहले का हाल रहा है और अभी का हाल है उसमें कितना अंतर आया है। और ये जो जगह है, इस जगह को साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी हम लोग देखे हैं तो इसका हाल जर्जर हो चुका है। कुछ दिन पहले ये हरा भरा था, अच्छा स्थान था, यहाँ पे एक बाबा जी हुआ करते थे। हालांकि अब वो नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके हिसाब से कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। है तो बहुत बढ़िया जगह, बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए, जो ये गेट है ये टूटा फूटा है, लगभग इसकी इसकी स्थिति खराब हो चली है, लोगों ने तोड़ फोड़ के रख दिया है। और हमारे मित्र, हमारे भाई जो कैमरामैन हैं, वो कैमरा साधे हुए हैं। भाई एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए और हेलो हाय कर दीजिए और हेलो। लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस जगह को। आइए, यह है मंदिर का परिसर, जहाँ से एंट्री करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये वही मंदिर है, ये देखिए। आइए नजदीक से दिखाते हैं, ये वही मंदिर है जिसको साईं बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये अभी आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। देखिए, ये अंदर तक पूरा तोड़ा फोड़ा गया है। वो साईं बाबा जी वहाँ पे सबका मालिक एक और अपने आशीर्वचन मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। बाकी उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, अन्य मूर्तियों को। ये जगह शीशा लगा था, वहाँ भी शीशा लगा था, इसको भी तोड़ फोड़ एकदम नष्ट कर दिया गया है। आइए इधर से आपको दिखाते हैं। ये एक अद्भुत जगह है, एक झील की तरह ये जगह बनाई गई थी, एक शांत इलाके में। अभी सामने से दिखाइए, देखिए कितना बुरा हाल हो गया है इसका। वो जो शैली प्रयोग की गई थी मंदिर को बनाने में, आप लोग देख सकते हैं कितना अद्भुत था, कितना खास था। और अभी की हालत इतनी खराब है कि क्या ही बताएं। कुछ ही समय के दरमियान ये सब यहाँ के अराजक तत्वों ने तोड़ फोड़ करके, ये जो गेट लगा था यहाँ मंदिर पे, वो मंदिर का गेट उखाड़ ले गए, खिड़की उखाड़ ले गए। अभी जो सरिया सीमेंट और बाकी सब चीजें बची हैं वो भी उखाड़ ले रहे हैं। अभी ये संगमरमर की देखिए चट्टानें बची हैं, इमारतें बची हैं, इनको भी लेके जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ का एक सिद्ध स्थान। यहाँ पे आप देखिए, श्री साईं राम मंदिर की स्थापना का वर्ष और तारीख लिखी हुई है। 17 जुलाई 2005 को ये उसके पहले बन के निर्माण हुआ और उसका शिलान्यास किया गया कि 17 जुलाई 2005 को साईं साईं उपवन बसहरा करके लिखा है यहाँ पे। तो ये बसहरा का प्रांत है, बसहरा और मेजा के बीच में आता है। और मेजा जो प्रयागराज जिले का एक तहसील है, इस तहसील में
स्थापित ये ठीक मेजा तहसील के पश्चिमी पूर्वी इलाके में जंगल है। उस जंगल में ये बसा एक अच्छा खासा स्थान है, एक पवित्र, शांत और सुखद जीवन अनुभूत करने वाला स्थान है। तो आइए अभी आपको इसके चारों तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मंदिर के ठीक बगल में ये मंदिर था, और मंदिर के ठीक बगल में यहाँ एक रिहायशी मकान बनाया गया है। यहाँ बैठका बनाया गया है, लोग बैठते थे, चबूतरा बनाया गया है। और देखिए दीवार पे भी यहाँ पे साईं बाबा और श्री कृष्ण जी महाराज और भगवान राम जी, हनुमान जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये आप अभी ये बाहरी नक्शा देखिए इस घर का। ये जो हमारे यहाँ खपरेल बोलते हैं, तो वो जो डिजाइंड खपरेल है, वो डिजाइंड खपरेल से ये घर बनाया गया था। इसका छत बनाया गया था और ये बड़ा अद्भुत लग रहा है। ये आप खुद देखिए इतना बढ़िया बारगा बनाया गया है। यहाँ से देखने के बाद अगर कोई ऊपर चढ़ जाए, और ऊपर चढ़ने के बाद चारों तरफ का व्यू इतना खूबसूरत आता है कि क्या ही बताएं। आइए आपको ऊपर भी ले चलेंगे, तब तक पीछे से थोड़ा सा नक्शा दिखाते हैं, इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा इधर से दिखाइए ना, ये दूर से कितना यहाँ पे जो रहा होगा या जिसने जीवन बिताया होगा या जो अभी रह रहा है, देखिए वहाँ पे खिड़कियाँ तोड़ दी गई हैं, दरवाज़ा तोड़ दिया गया है, सब कुछ खंडहर कर दिया गया। अभी भी जो ऊपर का खपरेल बचा हुआ है वो इस बात का प्रतीक है कि उस समय में ये कितना बढ़िया और खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, बताया गया था। इसकी शैली कितनी अद्भुत है। आइए देखते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए शायद वो भवन मुझे लगता है यहाँ का स्नानागार है, या कह सकते हैं कि बाथरूम जैसा कुछ है बना है। ये इतनी बढ़िया निकासी हुई है, उधर से नाली का पानी इधर से निकलते इधर पूरे नाली में बहा दिया जाता था बाहर। और ये देखिए कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई हैं इसमें। कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। अब हालांकि ये पेंट वेंट मिट गया है तो समझ में नहीं आ रहा। ये बैठका था, ये भी कोई वृक्ष के लिए जगह बनाया गया था, वो भी काट दिया गया। और ये भवन मुझे लगता है ये भवन बाहर का है, और ये जो अंदर वाला भवन है, आगे जरा देखते हैं मालिक, तो इसका दरवाजा किधर से, उधर से। अभी इस समय के टेक्नोलॉजिकल दौर में, इतने सभ्य दौर में, जहाँ चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है, चारों तरफ सड़कें बिछी हैं, चारों तरफ सब कुछ ईंट पत्थर कंक्रीट सरिया सीमेंट से ही घर बना मिलता है। आज यहाँ देखिए नीचे का जो डिजाइन किया गया है, जो इमारत बनी है, ये सीमेंटेड है। और ऊपर का छत जो हमारे पूर्वजों के तरीके से बनाया गया है, जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे, लकड़ी और बांस और बल्ली वगैरह वगैरह लगा के उस पर खपरेल बनाया करते थे। इसमें ये एक वातानुकूलित घर हुआ करता है, या वातानुकूलित घर होता ही है कि आप इसमें अगर ठंडी में हैं तो इस जगह पे ठंडी में आपको विशेष रूप से ठंडी नहीं लगेगी। औसत जो ठंडी होती है वहां पे यहाँ पे कम होती है। और गर्मी में कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी लू हो, ये जो पुराने दौर के घर बने हैं, अभी ये तो कंक्रीट से बना हुआ है, साइड का घर, साइड के दीवारें हैं,
अगर जो कच्ची मिट्टी का घर बनता था और उसके ऊपर ये खपरेल बनता था, लकड़ियों से बनाया जाता था, वो वातानुकूलित हुआ करता था। वो हर दौर में, चाहे ठंडी हो, बारिश हो और गर्मी हो, उसमें एक अच्छा खासा संतुलन होता था। संतुलन का मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में भी ये ठंडा रखता था। इसमें रहने वाले लोग उतनी गर्मी से परेशान नहीं थे। हालांकि अब तो ग्रीन हाउस गैसें और तमाम पर्यावरण प्रदूषण की वजह से वैसे भी गर्मी बढ़ रही है रोज रोज। आइए जरा सा देखते हैं अंदर। ओहो, जो भी यहाँ हो, मुझे लगता है ये यहाँ का किचन है। देखिए, दिखाइए भाई, ये बनाया गया था। हालांकि ये बहुत पुराना नहीं बनाया गया है, बहुत प्राचीन काल का नहीं है, लेकिन प्राचीन काल और आधुनिक काल को मिक्सअप करते हुए ये घर डिजाइन किया गया था। ये बर्तन वगैरह धुलने का स्थान था, ये खाना शायद बनाने का स्थान रहा होगा। ये पालना है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। ये पालना कहें कि क्या कहें, चौकी है, छोटी छोटी चौकी है। और यहाँ पे देखिए, शायद हाल फिलहाल में किसी ने कुछ खाना पीना भी बनाया है, पार्टी वार्टी किया है, जो भी उसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे किया है उन्होंने। और ये देखिए क्या गजब का, मतलब छोटा सा पालना, कोई भी बच्चा इस पे बैठा दिया जाए, मम्मी है या जो गार्जियन है खाना बना रही है, बच्चा यहाँ खेल रहा है, लेटा दिया सो रहा है, नजर में है और इधर सारा काम हो रहा है। ये नीचे का अच्छा खासा डिजाइन, जबकि नीचे पूरी कंक्रीट से एकदम फर्श बनाई गई है। गजब का भाई, देखने लायक है। उधर हुए नहर के मंजर को देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से देखिए, ये आप देख सकते हैं ऊपर पूरा का पूरा बारजा तोड़ दिया गया है। वहाँ पे सरिया तोड़ दी गई है, सब कुछ तोड़ दिया गया इधर का। और आप खुद इधर से देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक मिट्टी का बना हुआ, ये मिट्टी का बना हुआ खपरेल है, डिजाइन खपरेल है, जो कंपनियों के थ्रू जैसे ईंट बनता है वैसे ही ये भी बनाया गया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन, डमरू बनाया गया है, यहाँ A1 लिखा है कुछ, और इंडिया भी लिखा है इस खपरेल। देखिए अच्छा साउंड आ रहा है, अच्छा खासा साउंड आ रहा है। इसको आप देख रहे हैं कि इसको तोड़ फोड़ दिया गया है, एकदम बिल्कुल खंडहर कर दिया गया है। ये आप इस महल नुमा भवन कह लें, घर कह लें, उसका ये शायद मुझे लगता है ये वाला मुख्य द्वार है। देखिए इतना चौड़ा द्वार है और इसे बिल्कुल ही तोड़ फोड़ के एकदम खराब कर दिया गया है। चोरी कर ले गए हैं लोग, जितना टूटना था, जितना तोड़ना था उन्होंने तोड़ दिया। और बचा ये है कुछ भाग, कुछ अंश। आइए अंदर आइए, देखते हैं क्या है हाल चाल। आइए यहाँ देखिए, ये है यहाँ का बाथरूम। शायद आपको लेके चलते हैं जहाँ से अभी पीछे से दिखा रहे थे उधर से, कि देखिए ऊपर का क्या मामला है, ऊपर की इतनी खूबसूरत चीजें दिख रही हैं। तो कोशिश करते हैं कि चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कुछ। आइए यहाँ पे अच्छा खासा देखिए, ये मंदिर का लोकेशन दिख रहा है, इधर से ये डिजाइन की गई है। देखिए कितना, हाँ यहाँ पे देखने लायक है। देखिए इसके नीचे जो सीट लगाई गई है, वो सीमेंटेड सीट है, उसके ऊपर ये खपरेल बनाया गया है, जो अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले खपरेल दिखाया है आपको। इधर से
पूरा मंदिर है। और ये देखिए, ये पूरा टूटा फूटा मंजर आप खुद देख सकते हैं। जिसने भी बनवाया होगा, जो भी यहाँ का निर्माण करता रहा होगा, वो अच्छा खासा बुद्धिजीवी रहा होगा और उसने सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अच्छी खासी जगह को चुना और इसे बखूबी निर्मित करवाया। इस सुनसान दुर्जन इलाके में जहाँ कोई और अलग से बस्ती नहीं है। उधर देखिए, उधर पूरा जंगल है, पहाड़ है, पहाड़ नहीं है मतलब पूरा जंगल है और झाड़ी है। इधर का भी कुछ लोकेशन ये है कि वहाँ भी घर बनाया गया था, वहाँ भी कोई घर बनाया गया था, कोई मंदिर ही है शायद। अभी कुछ मूर्तियां इधर से नजर आ रही हैं और हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, हमारी टीम उधर आगे खड़ी है, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि इसी के संदर्भ में। और देखिए, ये यहाँ का घर है जो नीचे से और पंछी वगैरह कुछ ज्यादा ही निवास करते हैं, इसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा बदबू भी है। उन्होंने वेट किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है। देखिए, ये पूरी की पूरी इस इमारत में बीम लगाया गया चारों तरफ से, इतना बढ़िया डिजाइन किया गया है। ये मुख्य बीम है जो पूरे घर के बैलेंस को थामे हुए है, पकड़े हुए है। और एक एक लकड़ी की कटिंग चारों तरफ बल्लियां लगा के उस पे ये क्या बोलते हैं, पटरियां लगा के, देखिए पटरियां लगा के उसको ठोक ठोक के बढ़िया से एकदम बिल्कुल सेटल करके फिर उसके ऊपर खपरेल बनाया गया है। और ये क्या गजब का मतलब नजारा है यहाँ से। ये शीशे का शायद कोई दरवाजा लगाया हुआ था, उसको भी तोड़ के फेंक दिया गया है अराजक तत्वों के द्वारा। मैं कहता हूँ, नहीं संभाल सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं बचा सकते, नहीं बना सकते, तो कम से कम जो बना है उसको उजाड़िए मत, उसको तोड़िए मत, उसको नुकसान मत पहुंचाइए। जरूरी नहीं है कि हमारे समय में जो प्राचीन दौर की इमारतें हैं, जो हमारी धरोहर हैं, वही बचे। वर्तमान काल में भी, वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पद्धति को आगे ले जा रहे हैं। वो बचा रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने शिल्प कला को, अपनी कला को, चित्रकला को। तो कम से कम उनको बचाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ? पर नहीं भाई, ये थोड़े से धन संपदा के लिए कैसे क्या लोग कर गुजर रहे हैं। ये देखिए, जो मैं नीचे से बात कर रहा था कि शायद कुछ बाथरूम वगैरह ही है या कुछ और है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये बाथरूम और लेटरिन रूम बनाया गया है। वहाँ की जगह भी जैसे छोटे स्तर पे कुछ गमले वगैरह रखे हैं या कुछ और है, कुछ तो है वहाँ पे। तो यहाँ पे खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ पेड़ हैं, जंगली पेड़ हैं कुछ। ये आंवला आंवला है शायद, आंवले का वृक्ष है इधर। इसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, छूल बोलते हैं, पलास जिसको बोलते हैं। और ये चेरुल का वृक्ष है। उधर नीम के वृक्ष हैं, इधर भी नीम है, उधर महुआ वगैरह है, सागौन वगैरह है। और जंगली पौधे भी हैं उधर, कुछ बेल है, जो औषधीय तत्व हैं वो सब चीज़ें हैं वहाँ पे। सागौन है और हमारे यहाँ एक फल होता है, कैंथ बोलते हैं, वो भी है शायद। तो चलिए, अभी आपको इधर का नज़ारा हमने दिखा दिया, अभी लेके चलते हैं आपको नीचे। नीचे उसी सीढ़ी से, जिस सीढ़ी से हम लोग आए थे अभी जस्ट ऊपर। और यहाँ भी कुछ बनाया हुआ है, जब देखा जाए तो वो देखिए, वहाँ पर कुछ गुप्त वस्तुएं रखी जा सकती हैं, छुपाई जा सकती हैं। अगर ऐसी वैकल्पिक भी बनाने वाले के मन में आए तो इस घर में अच्छा खासा तोड़ है और कबूतरों का निवास है, छोटे छोटे जीव हैं। वहाँ पे देखिए कबूतरों ने निवास बनाया हुआ, घोंसला उनका रखा हुआ है ऊपर। कुछ चल के देखता हूँ, वो शायद अभी उनका निवास स्थान वर्तमान में है। एक अंडा बना हुआ है और एक शायद बच्चा भी है इधर, वो ढका हुआ है थोड़ा सा। तो इस स्थान को देखिए बनाया गया बखूबी, जैसे शायद
कोई लाइब्रेरी टाइप का या किताबों के रखने का स्थान, कुछ वस्तुओं के रखने का स्थान, नीचे से ऊपर तक कुछ भी जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया हो वो तो वही लोग जानेंगे। हालांकि ऐसे स्थान बने हैं जिसको कई तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ये है एक शायद बाथरूम रहा, वो सॉरी बेडरूम रहा है, कुछ ऐसा देखने में लग रहा है। एक पूरा प्रॉपर कमरा है या फिर स्थान रहा हो ठहरने का। और उधर भी थोड़ा पूरा गया है, ये जस्ट उसके बगल में वो भी शायद कुछ किचन जैसा लग रहा है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग छोटे छोटे समुदायों में घूमने के लिए, जैसे एक ही परिवार के 2 3 4 चूल्हे रहते हैं तो उसके लिए भी जैसे कुछ व्यवस्था करी गई हो। आइए ऐसे बाहर निकले की चलते हैं कुछ इधर के पास जी ये स्थान देखिए, ये बिजली का कनेक्शन हुआ पड़ा है, सब तारें खोल ली गई हैं, क्या हालत बना दी गई है। ऐसे करना नहीं चाहिए लोगों को। ये देखिए आप एक बैठा हुआ, हम बैठ भी सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। जैसे कोई आ जाए मेहमान हो तो उस पर कुछ दरबार हो सकता है, कुछ बैठ के आपस में शतरंज वगैरह खेला जा सकता है, बैठ के आपस में कुछ ऐसे खेल खेले जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, की जा सकती है आपस में बैठ के, किसी न किसी टॉपिक विशेष पे वार्तालाप हो सकती है। तो ये कुछ सभागार कह सकते हैं इसे, कुछ ऐसा दिख रहा है। आइए आइए चलते हैं आगे, आपको इसके बाहरी दृश्य की तरफ ले चलते हैं। हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखिए कितना गजब का प्लास्टिक बनाया गया है। ये एक बढ़िया जगह है, इधर भी आ जाइए, हम लोग भी खड़े हैं। आ गए अभी के पास आ गए। ये देखिए ये भाई, शायद अभी मुझे ये बात समझ में आई, ये घर ऐसा लग रहा है नहीं, ये जैसे बेडरूम जैसा कुछ बनाया गया है। तो आप फोन बताओ कितना लंबा बेडरूम, उधर भी पूरा जगह है। अच्छा खासा एकदम अलमारी अपने आप बना दी गई है, सीमेंटेड सब बनाई गई है, कंक्रीट से बनाई गई है। अच्छा खासा व्यू आ रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें भी दिखा दीजिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं, पहले बाहर से इन्हें दिखाइए फिर आपसे परिचित करवाते हैं। देखिए उधर का पूरा जो नज़ारा है, ये सामने का व्यू है। सामने यही मुख्य द्वार है इस पूरे भवन का, पूरे महल कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं, कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, बंगला कह लें। तो ये रिहायशी बंगला, रहीसी बंगला भी कह सकते हैं। तो ये इसका मुख्य द्वार है और हम लोग साथी लोग यहाँ पे सब खड़े हैं। ये सपनों का नगर ही है। भैया है सामने, आइए सबसे परिचित करवाते हैं फिर आप लोग। मैं तब तक बैठता हूँ, अभी कैमरा सामने है, उधर देखिए। ये है मेरे मित्र अजीज श्रवण भाई, मास्टर साहब, और हम लोग हैं सब साथ में घूमने। भैया की तरफ कैमरा घुमाइए, भैया खुद अपना परिचय बताएंगे। हमारा नाम राजमणि है और सभी लोगों का मन कर दिया कि चलो कहीं हम लोग टहलते घूमते हैं, तो चले आए हैं यहाँ बाबा साईं बाबा के मंदिर पर। और ये है भैया हमारे सबसे उस्ताद, सबसे सीनियर, सबके पुरोधा, हमारे बड़े भैया गुरुजन। आज एक दिन नवाजे यार। और अभी ये सोना मंत्र झाड़ रहे हैं कुछ मोर का पंख लेके। तो ये उसी मोर का पंख है जो यहाँ मोर रहता था। हाँ हाँ हाँ, बगिया में कभी विचरण किया करता मोर से याद आया कि एक अभी हम लोग कुछ पिछले कुछ 7 साल ना सर जी, हाँ 10 साल के आसपास। हाँ ऐसे ही कुछ 7 साल 10 साल के लमसम हम लोग आए रहे होंगे। तो उस दरमियान एक मोर यहाँ पे हुआ करता था,
यहाँ जो भी पर्यटक आया करते थे उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आया। मनोरंजन का साधन हाँ, था। मनोरंजन का साधन भी था। और वो तब फोन कम हुआ करते थे, फिर भी वो आता, फोटो खिंचवाता, साथ में एंजॉय करवाता, सब कुछ करता। और अगर गलती से भी उसके लिए अगर कोई खाने पीने की चीज नहीं लाई गई मारता था। तो वो दौड़ाता था भाई। आप बाइक से दौड़ेंगे तो वो कम से कम आधा किलोमीटर तक दौड़ाता था। वो हमें याद है, एक हमारे मित्र हैं, अभी वो इस बीच में नहीं आए हैं, वो अभी मिले थे और चले गए हैं। उनको स्पेशली दौड़ाया गया था, हालांकि उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। उनको वो अच्छे खासे शिकार हुए थे उस मोर के, क्योंकि उसके साथ सेल्फियां खूब ली गई, खाने को नहीं दिया फोटो खूब खिंचाए गए, पर उसको खाने कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया, इसलिए वो क्रुद्ध हो गया था और दौड़ाया था। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ हैं इस परिसर में, आप चारों तरफ देख सकते हैं। तो ये हुआ कि इस दुर्गम स्थान पे आके कुछ उसके बारे में जाना जाए, कुछ बताया जाए। काहे कि क्या होता है कि क्षेत्रीय लोग जो हैं वो तो जानते हैं और बाहरी लोग नहीं जानते हैं। हालांकि अब जानने और न जानने का भी कोई विशेष औचित्य है नहीं। यहाँ का सब विखंडन हो चुका है। विखंडन हो चुका है, खंडहर हो चुका है। चारों तरफ बस वही पुराने अवशेष पड़े हुए हैं, टूटे फूटे। तो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों से जो भी रूबरू करवा पाए, आपको दिखा पाए, बता पाए, यही था। बाकी बाद में जो भी जैसा भी होगा, जहाँ भी चलेंगे, मिलेंगे, बताएंगे आप सबको। तो आप सबको नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आज ठंडी कम हुई है तो उसका एक अलग मज़ा है, सब उसका सुख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको। ओके, बाय बाय। ठीक है, बाय।